अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। देह वाला पुरुष नहीं, स्त्रीलिंग वाला नहीं, पुल्लिंग वाला नहीं, अरे आत्मा पुरुष है और आत्मा की स्वीकृति का नाम पुरुषार्थ है, आत्मा के समझ लेने का नाम पुरुषार्थ है। भाई पुरुष क्या है? पुरुष माने आत्मा और अर्थ माने उसका प्रयोजन। तो आत्मा की स्वीकृति जहां हो जाती है उसको कहते हैं पुरुषार्थ। आत्मा पकड़ में आ गया, इसका नाम पुरुषार्थ है। सच में तो सम्यक दृष्टि ही पुरुषार्थी होते हैं। अपने आत्मा को जान लेने पहचान लेने का नाम सच्चा पुरुषार्थ है। हर जीव आत्मा मात्र पुरुषार्थी है क्या? इसलिए कभी अपने आप को हीन नहीं समझना। शरीर से क्या फर्क पड़ता है? शरीर आकार से कुछ नहीं होता है। शरीर की जैसी अवस्था हो सो हो, लेकिन मैं तो चैतन्य आत्म तत्व पुरुषार्थी हूँ। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, जब पुरुषार्थ सिद्धि उपाय चल रहा था तब भी इस श्लोक के ऊपर चर्चा की होगी और ज़रूर इस तरह की बातें वहाँ भी हमने बताई होगी क्या? देखिए, यही पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय है, यही परम पुरुषार्थ है, इसे ही परम पुरुषार्थ कहते हैं क्या? अब ये पूरा पौन घंटे 1 घंटे का प्रवचन होगा इस 15 नंबर के श्लोक पर। 18 नंबर का प्रवचन है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, प्लेलिस्ट में यूट्यूब पर ही देख सकते हैं। जिनको जो लोग बाद में जुड़े हों वो लोग वहाँ जाकर के विस्तार से इन सब बातों को सुन सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ख़त्म करेंगे थोड़ी देर में। इस प्रकार शुद्ध आत्मा का श्रद्धान कर अपनी आत्मा को पूर्ण रीति से अनुभव कर उसी में स्थिर रहना। शुद्ध आत्मा का श्रद्धान कर, देखो क्या बात कह रहे हैं क्या? ऐसे 10 लक्षण पूजन में भी है, बहुत जगह पर है इस तरह की चर्चाएं। चलिए बात क्या कह रहे हैं? शुद्ध आत्मा का श्रद्धान कर। आत्मा के श्रद्धान की बात नहीं कह रहे हैं, शुद्ध आत्मा का श्रद्धान कर। आत्मा का श्रद्धान नहीं, बहिरात्मा का श्रद्धान नहीं, अंतरात्मा का श्रद्धान नहीं, जो पर्याय में परमात्मा बन गए हैं उनका श्रद्धान नहीं, जो परम पवित्र आत्मा है उसका श्रद्धान करने की बात कह रहे हैं। किसके श्रद्धान की बात कह रहे हैं? शुद्ध, यहाँ जो शुद्ध आत्मा के श्रद्धान की बात कह रहे हैं, यहाँ शुद्ध शब्द का प्रयोग द्रव्य दृष्टि से शुद्ध है। यहाँ शुद्ध शब्द का प्रयोग पर्याय अपेक्षा से शुद्धता के अर्थ में नहीं है क्या? यहाँ शुद्ध शब्द का प्रयोग सिद्ध भगवान के अर्थ में नहीं है, यहाँ सिद्ध स्वरूप के अर्थ में शुद्ध शब्द का प्रयोग है। कौन सी जगह पर शब्द का किस तरह का प्रयोग किया गया है, इसका भाव वासन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कुछ का कुछ समझ लेंगे आप, हाँ साहब हमें तो सिद्ध भगवान का पूरा श्रद्धान है। शुद्ध आत्मा तो वही है ना, शुद्ध आत्मा तो सिद्ध भगवान है, तो हमें तो सिद्ध भगवान पर पूरी अरे भाई वो तो पर्याय में शुद्ध हो गए हैं। ये कह रहे हैं जो अंदर में बैठा हुआ भगवान है, जो अंदर में बैठा हुआ परमात्मा है, जो अंदर में बैठा हुआ द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित जो एक शुद्ध तत्व है, जो विकृत नहीं होता, जो कभी विकारी नहीं होता क्या? बोलो क्या कह रहे हैं? जो विकारी नहीं होता ना, ऐसे उस आत्म तत्व का श्रद्धान, जो समय सार की 186 नंबर गाथा में कहा गया, जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अविशुद्ध वह अविशुद्धता को प्राप्त हो, उसकी चर्चा है यहाँ। अपनी आत्मा को पूर्ण रीति से अनुभव कर उसी में स्थिर रहना, अर्थात स्वरूपाचरण चारित्र में स्थिर रहना, ये कर्म बंधन को काटने का मुख्य कारण है क्या? इससे कर्म बंधन कटता है, आत्मा में रहने से कर्म बंधन कटता है क्या? मंदिर मठ क्षेत्र गुफाओं में जंगलों में वनखंडों में रहने से कर्म नहीं कटते हैं
आप रूप में लीन रहे थिर, इससे कटते हैं कर्म। इसका मतलब कर्म काटने के लिए बाहर नहीं जाना है, कर्म काटने के लिए अंदर में आना है, या अंदर आने की बात चल रही है। कमल जी बोरा साहब क्या कह रहे हैं ये? कर्म काटने के लिए बाहर नहीं जाना है, काटने हैं अंदर, जाता है बाहर, तो कैसे काम चलेगा? ऐसे आत्मा, आत्म स्थित आत्मा को ही सम्यक दृष्टि कहते हैं। लोग क्या क्या व्याख्याएं करते हैं, ये किसे सम्यक दृष्टि कहते हैं? जरा पूछो जरा। मैं इधर उधर समाज में जब कभी चर्चाएं करता हूँ और लोगों से बात करता हूँ तो कहते हैं सम्यक दृष्टि तो वो है जो रोजाना मंदिर जाता है। आपको जैन धर्म पर पूरी श्रद्धा है ना? क्या आत्मा आपको पूरी श्रद्धा है या नहीं है भाई साहब? जैन धर्म के ऊपर की यहाँ श्रद्धा है। बोले बस तो सम्यक दृष्टि हो आप, और क्या है? यही तो सम्यक दृष्टि होते हैं। भाई साहब ये कह रहे हैं आत्म स्थित आत्मा को ही सम्यक दृष्टि कहते हैं। वही आत्मा सम्यक दृष्टि है जो आत्म स्थित है, वही आत्मा सम्यक दृष्टि है जो आत्मा में है। आत्मा में स्थित आत्मा ही सम्यक दृष्टि है, स्वरूप में स्थित आत्मा ही सम्यक दृष्टि है, और उसी आत्मा को सिद्धांत शास्त्रों में निर्बंध द्योतित कहा है, अन्यथा नहीं। वाह, क्या कह रहे हैं? उसी आत्मा को हमारे यहाँ शास्त्रों में क्या कहा है? निर्बंध है। अरे अरे क्या बात कर रहे हो आप? सम्यक दृष्टि निर्बंध है, सम्यक दृष्टि को बंध नहीं होता। सिद्धांत शास्त्रों में माने समयसार जैसे ग्रंथों में, सिद्धांत शास्त्रों में माने परमागम शास्त्रों में ये निरूपित किया है सम्यक दृष्टि तो निर्बंध है, सम्यक दृष्टि को बंधन नहीं होता। द्योतित किया है माने बताया है। क्या क्या कह रहे हैं यहाँ? द्योतित कहाँ है? बतलाया गया है। निर्बंध कहा गया है समयसार जी में। ये भगवान आत्मा अबंध स्वरूप है, इसे बंधन नहीं है भैया। बंधन की कल्पना मात्र ही खोटी है। अरे बंधन की कल्पना करके ये आत्मा बंधा है या नहीं बंधा है, ये विकल्प करके बंधेगा। निर्भ्रांत ही ऐसी ऐसी गाथाएं दिए, ऐसे कलश दिए अमृत चंद्राचार्य देव ने। मूल ग्रंथ में कदम कदम पे इस तरह की बातें आई है। यदि बद्ध और अबद्ध माने बंधेगा निर्भ्रांत ही, जो रमेगा सहजात्म में तो पाएगा शिव शांति ही। क्या? यदि बद्ध और अबद्ध माने, किताब पंडित जी आप ही बता दो मैं क्या मानूं? क्या मानूं भाई साहब? यदि बद्ध और अबद्ध माने बंधेगा निर्भ्रांत ही। समयसार की गाथा बोल रहा हूं मैं। यदि बद्ध और अबद्ध माने बंधेगा निर्भ्रांत ही, जो रमेगा सहजात्म में तो पाएगा शिव शांति ही। रमेगा यदि तू सहजात्म में तो पाएगा शिव शांति ही, मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करेगा। कर्ता कर्म अधिकार भरा पड़ा है पूरा का पूरा। कह रहे हैं देखो जरा क्या कह रहे हैं। आत्म स्थित आत्मा को ही सम्यक दृष्टि कहते हैं, वही सम्यक दृष्टि है, और उसी आत्मा को सिद्धांत शास्त्रों में निर्बंध द्योतित कहा है, अन्यथा नहीं। ऐसे आत्मा के जो आगामी बंध का अभाव माना है, आगामी बंध का भी अभाव माना है। क्या कि सम्यक दृष्टि को बंधन नहीं होता साहब, सम्यक दृष्टि को बंधन नहीं होता, सम्यक दृष्टि बंधता नहीं है। सो दर्शन मोह जनित बंध का अभाव है, न कि चारित्र मोह जनित बंध का। क्या समझ में आ रही है क्या? आप क्या कह रहे हैं? ये दर्शन मोह जनित बात है भाई साहब, चारित्र मोह की चर्चा नहीं है। क्या चारित्र मोह जनित बंधन तो है, होता होगा थोड़ा बहुत, उसे गिनते ही नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूँ, फैन बंद कर दिया, स्विच ऑफ किया हमने, फैन का स्विच ऑफ किया यहाँ से, और स्विच बंद होने के बाद अब बताओ पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है भाई साहब। क्या बात कर रहे हो? मैंने रिकॉर्डिंग करी है भाई साहब चलते हुए की। क्या बात कर रहे हो आप? चल रहा था वो, और 10-5 सेकंड तक मैंने रिकॉर्डिंग करके फिर रिकॉर्डिंग बंद कर दी आपको दिखाने के लिए कि स्विच बंद करने के बाद भी पंखा चलता रहा। भाई साहब अब जो ये चल रहा है, ये चलने के लिए नहीं, ये रुकने के लिए चल रहा है।
अब ये जो बंद हो रहा है ये बंद के लिए नहीं है, ये निर्बंध के लिए है। ये कह रहे हैं यहाँ दर्शन मोहिनी का बंद रुक गया, इसका मतलब सब कुछ चला गया। दर्शन मोहिनी का बंद चला गया, इसका मतलब अनंत संसार का अंत आ गया। दर्शन मोहिनी का बंद चला गया, इसका मतलब संसार समुद्र का किनारा आ गया। इसका मतलब ये बहुत बड़ा कर्जा माथे पर से उतर गया। क्या बोलो? दर्शन मोह जिसका चला गया उसका तो सब कुछ ही चला गया, माथे पर से कर्जा ही उतर गया भाई साहब। अनंत का अंत आ गया है, समुद्र ऐसा रह गया चुलुकु प्रमाणम। क्या चुल्लू भर मात्र रह गया है संसार समुद्र का किनारा। वो है ना पंक्तियां इस तरह की, क्या भव भ्रमण का काल घटकर अंश रह गया। क्या आत्मा की महिमा सुनकर दंग रह गया। क्या 99 चला गया? राकेश जी सही कह रहे हैं भाई साहब, 99 चला गया, 90 चला गया कह दो, जो कहना हो सो कह दो, सब कुछ ही चला गया, बचा क्या है? मोक्ष पथ में कदम रख ले। प्रवीण चावड़ा जी साहब क्या कह रहे हैं देखना, ध्यान देना, पंक्तियों की तरफ गौर फरमाइएगा। क्यों रख लें यार, क्या हो जाएगा उससे? मोक्ष पथ में कदम रख ले, जीवन बीत चला, जीवन बीत चला। क्या कर लो साहब, मोक्ष पथ में कदम रख लो। क्यों क्यों क्यों? जीवन बीत रहा है इसलिए। मोक्ष पथ में कदम रख ले, जीवन बीत चला, जीवन बीत चला। स्वानुभूति प्राप्त करना, स्वानुभूति प्राप्त करना, चेतन की एक कला, चेतन की एक कला। तो पंडित जी क्या हो जाएगा इससे, क्या हो जाएगा जिग्नेश भाई? भव भ्रमण का, भव भ्रमण का काल घट कर अंश रह गया। निर्मल चंद जी साहब सुबह आए थे आज हमारे टोडरमल जी के मंदिर में। क्या भव भ्रमण का काल घट कर अंश रह गया। कब हो गया ये काम? जब मिथ्यात्व चला गया। कब हो गया ये काम? जब अनंतानुबंधी चले गई। कब हो गया ये काम? जब मोक्ष मार्ग में कदम रख दिए। कब हो गया ये काम? जब सम्यक पुरुषार्थ हो गया, जब परम पुरुषार्थ हो गया, जब ये जीव सच में पुरुषार्थी हो गया और इसने ये पुरुषार्थ किया अंतरोन्मुखी और अपने आत्मा को जाना पहचाना। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर, क्या कह रहे हैं भाई साहब? क्या अब उसके दर्शन मोह जनित बंध का अभाव हो गया, चारित्र मोह जनित हो रहा है थोड़ा बहुत। ऐसे सम्यक्त्वी के भी जो कर्म पूर्व में बंध चुके हैं वे सत्ता में मौजूद रहते हैं। पुराने बंधे हुए कर्म सत्ता में मौजूद हैं, भले ही पिछले बंधे हुए जो कर्म हैं ये सत्ता में भले ही अभी मौजूद हैं, और बिना अबाधा काल के उदय आए वे कर्म निर्जरित नहीं होते। माने अबाधा काल आएगा, समय उनका पूरा हो जाएगा, वे कर्म उदय में आ जाएंगे तो वे सब कर्म निर्जरित हो जाएंगे। क्या सब कर्म निर्जरित हो जाएंगे, धीरे धीरे सब छूट जाएंगे। पुराने बंधे हुए भी छूट जाएंगे, नए बंधने वाले भी छूट जाएंगे। क्या बिना वादा काल के नहीं होंगे, क्योंकि अब वो जो बचे हुए हैं ना सत्ता में, वो स्वमुख से उदय में आएंगे। दर्शन मोहिनी जो था ना, वो दर्शन मोहिनी की मिथ्यात्व नामक कर्म प्रकृति वो सम्यक मिथ्यात्व में बदल गई थी।
सम्यक मिथ्यात्व वाली जो थी वो सम्यक्त्व मोहनीय में बदल गई थी, और जो सम्यक्त्व मोहनीय है, यह सम्यक्त्व मोहनीय अब ये अवादा का अपना समय आने पर फल दे करके निर्जरा को प्राप्त हो जाएगी। क्या खत्म होने वाली है अब ये सब स्थितियाँ इनकी। देखिए, इस प्रकार के बंध को निर्बंध करने के वास्ते क्या करना पड़ेगा हमारे को? बंध को निर्बंध करने के वास्ते उस आत्मा के निज स्वभाव चारित्र में स्थिर होना। क्या कह रहे हैं? उसे निर्बंध करने के वास्ते उस आत्मा के निज स्वभाव चारित्र में स्थिर होना, ये करना पड़ेगा। क्या? एवं उसका अवलंबन लेना बताया है। उसको निर्बंध कैसे करें? अरे साहब, ये जो कर्म बंधे हुए हैं ना, क्या पहले के बंधे हुए कर्म हैं, पहले के बंधे हुए कर्म हैं, उनको निर्जरित करने के लिए क्या करें? क्या आत्मा के स्वभाव को जानकर पहचान कर उसमें लीन होना पड़ेगा, बस यही बताया है कि निज स्वभाव में स्थिर हुए बिना पूर्व या आगामी बंध का विध्वंस नहीं होता। कितनी सुंदर लाइन है, अंडरलाइन करने जैसी लाइन है, इतनी सुंदर सुंदर लाइनें। निज स्वभाव में स्थिर हुए बिना पूर्व या आगामी बंध का विध्वंस नहीं होता। न तो पिछले कर्म झड़ेंगे, न आगामी बंधने वाले कर्म निर्जरा को प्राप्त होंगे, विध्वंस को प्राप्त होंगे। किसके बिना? आत्मा को जाने बिना नष्ट नहीं होंगे, आत्म स्वभाव में स्थिर हुए बिना। इसलिए उसमें चारित्र की आवश्यकता पड़ती है। माने ये सम्यक दर्शन की तो बात इन्होंने कही ही है। अब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ साथ, क्योंकि दिशा घूम रही है ना, अभी तक तो सम्यक दर्शन की व्याख्या करते आए हैं और अब चारित्र की प्रेरणा देंगे। कल से चैप्टर चेंज हो रहा है ना, तो माने अब अगले चैप्टर की उत्थानिका चल रही है, अगले चैप्टर के लिए भाव भूमि तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट जो बात आने वाली है उसके लिए यहाँ बात कह रहे हैं। चारित्र की आवश्यकता पड़ती है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो जाने पर भी जब तक चारित्र नहीं होता तब तक आत्मा कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। अब देखो, बड़ी गजब की बात है। अब थोड़ा विचार करना गंभीरता से ऐसे मुद्दों के ऊपर। भरत भाई साहब दादर वाले ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं ये बात, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो जाने पर भी, क्या सम्यक दर्शन भी हो गया, सम्यक ज्ञान भी हो गया, ऐसा हो जाने पर भी जब तक चारित्र नहीं होता, क्या जब तक चारित्र नहीं होता तब तक आत्मा कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। मैं लाइनें सुनाना चाहता हूं, पुरानी लाइनें, 200-400 साल पुरानी। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तू ल्यो जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो करो नित, आओ जम मुख बीच में। क्या समझ में आ रही है बात? जिसके बिना जनराज भी सीजते नहीं है। क्या 10 लक्षण धर्म संयम धर्म का अर्घ है। जिसके बिना सीजते नहीं है, जिसके बिना पार नहीं लगते हैं। कौन? तीर्थंकर बनने वाले जीव भी ऐसे संयम को, हे भव्य जीव तुम धारण करो, तुम अंगीकार करो, सम्यक दर्शन पूर्वक अंगीकार करो। देखिए, हम चारित्र की चर्चा करेंगे कल से, माने 108वां प्रवचन है ना आज का। क्या सम्यक दर्शन के ऊपर 108 प्रवचन हो गए, ऐसा मान लो आप। क्या 108 प्रवचनों में सम्यक दर्शन की चर्चा कर ली। अब तो आगे बढ़े। क्या अरे साहब, आप चारित्र की चर्चा करते हो, आप चारित्र की बात कर रहे हो, आप संयम की बात कर रहे हो। अरे तो 108 प्रवचनों में भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, इतना विस्तार से बतलाने के बावजूद भी। संजीव जी सही कह रहा हूं ना? 108 प्रवचनों में इतनी विस्तार से, चांस की बात है, कोई सोच समझ करके थोड़ी ना 108 किया था अपन ने। क्या सोच समझ करके तो कुछ किया नहीं था। सहज ही योग है कि सम्यक दर्शन हो जाने के बाद ही 108 सच्चा होता है।
क्या? जिनके आगे 108 लगा हुआ होता है, इसका मतलब यह है 3 कशाई चौकड़ी का अभाव हो जाता है। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी पहले जा चुकी होती है, ऐसा है स्वरूप। देखो क्या कह रहे हैं, सहज योग से 108 नंबर के प्रवचन पर यह सम्यक दर्शन की चर्चा पूर्ण हो रही है और चारित्र की प्रेरणा देने की बात यहाँ कर रहे हैं। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी 83 लाख पूर्व तक ऋषभदेव स्वामी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ में घर में बैठे रहे। क्या? और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ में घर में बैठे बैठे 3 कषाय चौकड़ी के सद्भावजन्य वेदन को भोग रहे थे। क्या बोल दिया मैंने? वापस बोलता हूं वाक्य। राजीव जी वैसा आगरा से सुनना जरा क्या कह रहा हूं। ऋषभदेव स्वामी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ में 83 लाख पूर्व तक घर गृहस्थी में रहते हुए, राजपाट व्यापार रोजगार में रहते हुए, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, इन 3 कषाय चौकड़ी के सद्भावजन्य, इनकी सत्ताजन्य, इनकी उपस्थिति जन्य आकुलता को भोग रहे थे ऋषभदेव स्वामी 83 लाख पूर्व तक। क्या? उदय 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 की वेदना को भोग रहे हैं, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन के उदय को भोग रहे हैं। क्या? और फिर क्या हुआ? फिर ली उन्होंने दीक्षा। बोले अभी तक 3 के उदय को भोग रहे थे, अब 1000 वर्ष तक 3 के अभाव के आनंद को भोगेंगे। क्या? फिर भी 1 रहेगी 1000 वर्ष तक। और फिर क्या होगा कालांतर में? बोले फिर तो सबका अभाव करके श्रेणी चढ़ते हुए केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे। खत्म छुट्टी, फिर तो क्या है। ऐसा है। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तू मैं हम रुले जग कीच में, जगत के इस कीचड़ में रुलते रहे हैं भाई। इसलिए कहते हैं एक घड़ी मत बिसरो, एक घड़ी के लिए भी मत भूलो इस संयम को। देखिए सम्यक दर्शन पूर्वक संयम, ये कह रहे हैं तब तक आत्मा कर्म बंधन से मुक्त नहीं होता, उसे मुक्ति कभी नहीं हो सकती। चारित्र ही मुक्ति का साक्षात कारण है। क्या? चारित्र ही मुक्ति का साक्षात कारण है, वह निश्चय है। चारित्र ही मुक्ति का साक्षात कारण है, वो तो निश्चय है। उस चारित्र का साधक व्यवहार चारित्र है। कौन सा चारित्र? स्वरूप लीनता वाला चारित्र। कौन सा चारित्र? आत्मलीनता वाला चारित्र। वह चारित्र भाई साहब, जिस चारित्र की यहाँ बात कही है, अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाने वाला चारित्र, उसे चारित्र कहते हैं। आप रूप में लीन रहे थे। चारित्र ही बस धर्म है, वह धर्म समता भाव है। प्रवचन सार 7वीं गाथा। क्या? द्रग मोह क्षोभ विहीन निज परिणाम समता भाव है। चारित्रम खलु धम्मो मोह खोह विहीणु, ये कह रहे हैं यहाँ। देखिए वह निश्चय है, उस चारित्र का साधक व्यवहार चारित्र है। वह सम्यक्ति को धारण करना पड़ता है। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं साहब हम तो सम्यक दृष्टि हो गई, अब तो मोक्ष हो ही जाएगा, अब तो मोक्ष हो जाएगा, अब तो सम्यक दृष्टि हो गई। अरे चारित्र की भावना नहीं है, तू कह रहा है अपने आप को सम्यक दृष्टि, झूठी बात करता है रमेश बुरीशा जी साहब। जिसे चारित्र की भावना नहीं वो सम्यक दृष्टि हो सकता नहीं। जिसे चारित्रवंत की महिमा नहीं, क्या? जिसे चारित्रवंत की महिमा नहीं वह चारित्र धारण कर सकता नहीं। और जिसे चारित्रवंत और चारित्र की महिमा नहीं, इसका मतलब वो सम्यक दृष्टि नहीं। कैसा सम्यक दृष्टि है? जिसे मार्ग दिखते हुए भी उस पर चलने की भावना नहीं है। भाई अभय जी सुनवाहा, बोलो ये क्या बात कह रहे हैं? मुनि बनने की भावना होनी चाहिए भाई साहब, मुनि बनने की भावना होनी चाहिए। वही श्रावक है जिस श्रावक के हृदय में मुनि बनने की भावना है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।